प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यीशु मसीह में खुश हो और आनंदित हो। आइए आज हम लोग इस वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे जो रोमियो का 6:10 में लिखा है। आज हम लोग देखिए वचन पढ़ेंगे कि हम कैसे पाप से छुटकारा पा सकते, कैसे हम पाप से आज़ाद हो सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में उद्धारकर्ता मानने के बाद पाप हमारा शरीर में, हमारा जीवन में राज्य नहीं कर सकती। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता करके मानते हैं तो प्रभु यीशु का लहू हमें हमेशा घिर के रखता है और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं और हम पाप के ऊपर जयवंत होते हैं। देखिए रोमियो का 6:10 में लिखे है, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। तो पाप हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हमारे द्वारा पाप होती थी और हम पाप करते थे, परंतु यीशु मसीह को जानने के बाद पाप हमारा शरीर में राज्य नहीं कर सकते। क्योंकि 6:11 में देखिए लिखा है, ऐसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तो जब पाप की स्थिति आएगी हमारा जीवन में, हमें ऐसा इच्छा होगी कि हम पाप में फंसे या पाप करें, तो हमें हमेशा ये बातों को याद रखना है कि हम तो पाप के लिए मर गया और किस लिए जीवित है? प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित है। इस बातों को हमेशा अपने दिल में रखें और आप अंगीकार करें। जब पाप की स्थिति आएगी, जब पाप की इच्छा आपके ऊपर राज्य करने आएगी, बहुत सी लोग हैं यीशु मसीह को जानने के बाद गलत नेशाओं में फंसे हैं, गलत कामों में फंसे, चाहे वो व्यभिचार के रूप में हो, चाहे झूठ के रूप में, कोई गलत नेशा में, दारू शराब पीने में हो। तो बहुत लोग हैं यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी वो लोग पाप की बंधन में पड़े हैं, पाप उनके शरीर में राज्य करती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह देखिए इस वचन के द्वारा आप लोगों को उत्साहित करना चाहते, आप लोगों को बचाना चाहते, छुड़ाना चाहते कि पाप आपके जीवन में राज्य ना करे। जब भी पाप की स्थिति आपके ऊपर आएगी, जब आपको लगेगा कि मैं इस पाप से आज़ाद होना चाहता हूँ, इस पाप को कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना है? अपने आप को पाप के लिए मरा समझना है और परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझना है कि हम पाप नहीं कर सकते। जब भी पाप की स्थिति आएगा आपको कहना है, मैं तो मर चुका हूँ, मैं तो एक मरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं तो पाप नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए जब एक व्यक्ति मर जाता है तो वो पाप नहीं कर सकता, चाहे आप उसको कितना बातें बोलिए, कितना भी कुछ करे, वो सुन नहीं पाता और वो नहीं कुछ बोल पाता है क्योंकि वो मर चुका है। वैसे ही जब भी पाप हमारे जीवन में राज्य करने के लिए आएगा और हमारे अंदर वो इच्छा को डालेगा, अंधकार की शक्ति कि हम पाप करें, तो अपने आप को, अपने माइंड को उस रीति से सेट करना है कि आपको बोलना है, अरे मैं तो पाप के लिए मर गया परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में मैं जीवित हूँ। इसलिए पाप आपके शरीर में राज्य नहीं कर सकता। और देखिए अगर आप 8 अध्याय में पढ़ेंगे, रोमियो का 8 में देखिए लिखा है कि शरीर पर मन लगाना। 8:6 में देखिए कि 8:5 में देखिए, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अगर आप शरीर में चलते, शरीर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके मानते हैं, तो आप शारीरिक बातों की ओर मन लगाएंगे और शरीर की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूरा करेंगे। परंतु अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो, आत्मा की बातों पर आप मन लगाओगे। क्योंकि 6 में देखिए, 8:6 में रोमियो का, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 7 में देखिए, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकते। 8 में देखिए, 8:8 में, क्योंकि जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता।
हालेलुया। अगर आप शारीरिक दशा में हो, अगर आप शरीर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए यीशु मसीह को जान चुके हो और मानते हो, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए पाप के ऊपर आपको जय पाना है। आपको बोलना है कि मेरा ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मैं पाप नहीं कर सकता। जो 1 कोरिन्थियों 3:16 में और 6:19 में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमें इस मंदिर को रक्षा करना है, और जो इस मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर भी नाश कर देगा। इसलिए हमेशा आप बोलते रहिए कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। इसलिए और जब भी पाप की स्थिति आएगा, आप कहते रहिए मैं तो परमेश्वर के लिए मरा, परंतु मैं तो शरीर के लिए परमेश्वर के लिए जीवित हूँ, और आपने आपको पाप के लिए मरा हुआ समझना है और परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में मैं जीवित हूँ। अगर आप देखिएगा 8:13 में रोमियो में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देहों की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे, शरीर के अनुसार दिन बिताएंगे, शरीर के अनुसार दिन को काटेंगे, तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। हम इस दुनिया में मरने के बाद नरक में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु खुद कहता है 8:13 में पौलुस के द्वारा कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देहों की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। 8:14 में देखिए, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से बुलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र। जो आत्मा से चलते हैं, जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि बहुत लोग यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी पाप के बंधन में पड़े हुए हैं, पाप करे जा रहे हैं, और उन लोगों को थोड़ा भी अक्ल नहीं है कि पाप करने वाला व्यक्ति स्वर्ग में परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, जो लोग पाप के बंधन में पड़े हैं, जो पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो पाप की आदतों को छोड़ना चाहते हैं, आप अपने आप को कहिए कि मैं तो पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह में जीवित हूँ। और आप इस बातों को दोहराइए कि जो पाप के अनुसार चलेंगे, जो शरीर के अनुसार चलेंगे, वो क्या होगा? वो परमेश्वर की आत्मा के चलाए नहीं चल सकते, और परमेश्वर की जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो हमारे शरीर में रह नहीं सकता। हालेलुया। और प्रभु का वचन में लिखा 8:14 में, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। तो इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि कोई पाप की बंधन आपके शरीर में, आपके जीवन में राज्य ना करे, और परमेश्वर की आत्मा आपको चलाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु, उन सभी को सारी प्रकार की पाप की बंधन से आज़ाद कीजिए। हालेलुया। चाहे कोई गलत संगति में हो, चाहे वो गलत नेशा में हो, चाहे वो व्यभिचार में हो, चाहे वो दारू शराब पीने में हो, प्रभु लेट देम बी डिलीवर्ड इन जीसस नेम। हालेलुया। प्रभु जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं उन सबके जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु, ताकि पाप हमारे शरीर में राज्य ना कर सके प्रभु, पाप का बंधन हमारे जीवन में कार्य ना कर सके प्रभु परमेश्वर। क्योंकि आपके वचन कहता है जो प्रभु आप शरीर के अनुसार दिन चलेंगे, शरीर के अनुसार दिन बिताएंगे प्रभु, वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा के ऊपर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रभु परमेश्वर दया कीजिए प्रभु, ताकि हम जब पाप की सिचुएशन आएगा तब हम अपने आप को ये सोचे कि हम तो पाप के लिए मर गया, परंतु परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह में जीवित हूँ। हालेलुया। प्रभु आशीष कीजिए उन सारे भाई बहन को जो इस वचन को देख रहे हैं प्रभु, उन सबको पाप से आजाद कीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु। लॉर्ड यीशु आप उन सभी के जीवन में राज्य कीजिए जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, और यीशु मसीह आपको अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके माने हैं प्रभु, उन सबको आशीष अनुग्रह दया कीजिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु। सारी गौरव महिमा प्रशंसा आदर आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से परमेश्वर पिता आपसे मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।
हालेलुया। आप हमेशा निरंतर बोलते रहिए कि मैं तो पाप के लिए मर गया और परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह में मैं जीवित हूँ, और पाप मेरे शरीर में, मेरे जीवन में राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का दीवाना हूँ। हालेलुया। प्रेज